क्वेश्चन 25। अब देखो यहां पे सोचो कि प्रॉपर्टी लगा सकते हैं क्या, तो यहां पे भी आपको आंसर मिलेगा नो, क्योंकि देखो जो लिमिट है वो π/4 है। अगर आपको लग रहा है कि पहली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो पहली प्रॉपर्टी तब ज्यादा लगाते हैं जब पाई होता है या π/2 होता है। क्यों? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो वहां पे कुछ फायदा होता है। अब π/4 में अगर आप लगाओगे, सोचो अगर साइन में अगर आपने π/4 माइनस एक्स कर दिया तो ये कुछ तो होगा नहीं, यहाँ पे तो साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, ऐसे इसमें कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा। तो प्रॉपर्टी से तो नहीं करना है, डायरेक्ट ही सॉल्व करना है एक इंडेफिनिट का क्वेश्चन समझ के। और इन क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा लिखा हो चाहे ना लिखा हो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन प्रॉपर्टी से होना होगा तो वो प्रॉपर्टी से ही होगा, कोई क्वेश्चन तो वो चीज़ तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे तो जरूरत नहीं है। तो हमें फिलहाल सॉल्व करना है साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस की पावर 4x प्लस साइन की पावर 4x dx, और लिमिट है 0 से π/4। वो बात अलग है, हम लोग एक इंडेफिनिट क्वेश्चन समझ के सॉल्व करेंगे, लिमिट तो बाद में देख लेंगे, ठीक है। अब कैसे स्टार्ट करें, इसके दो तरीके हैं करने के। एक तरीका मैं पहले बताता हूँ, वो ये है कि अगर हम इसमें, ये थोड़ा सा लेंथी है मैं लेकिन बता देता हूँ, आप उससे भी ट्राई कर लेना, ठीक है। कि अगर ये कॉस की पावर 4x है ना, अगर इस साइन की पावर 4x को अगर मैं लिख दूँ साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख दूँ, मतलब साइन की पावर 4x को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख लूँ, और साइन स्क्वायर एक्स को t मान लूँ। क्या मान लूँ? कि साइन स्क्वायर एक्स को हमने t मान लिया, और जब हम किसी को t मानते हैं तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और ये dx आएगा इधर, इधर dt, क्योंकि जो dt/dx होगा ना, dx इधर पहुंच जाएगा। तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स dx, ये ऊपर वाला पार्ट dt आ जाएगा अपॉन ये तुम्हारा t² आ जाएगा। अब कहोगे सर कॉस की पावर 4 को क्या लिखोगे? तो देखो कॉस की पावर 4 को लिख देना कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट स्टेप में कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, समझ रहे हो, और फिर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख देना। तो ये इस वाले मेथड से भी सॉल्व हो जाएगा। जितने लोगों को समझ में आता होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, वो कर लेंगे इस वाले मेथड से, लेकिन फिलहाल हम इस मेथड से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक और इसका सिंपल मेथड है, हम उसको देख लेते हैं। क्या करो, पूरे इसमें टर्म में डिवाइड कर दो कॉस की पावर 4 से, मतलब न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, यानी कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर दो। तो कॉस की पावर 4x, इधर भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड, ये साइन की पावर 4x, यहाँ भी कॉस की पावर 4x से डिवाइड कर लो, और ये dx, ठीक है, 0 से π/4। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा, मैं अलग से कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। साइन एक्स है, कॉस एक्स है, और कॉस की पावर 4 है, तो एक कॉस तो साइन को हम दे देंगे, एक कॉस ये हो गया, और एक कॉस स्क्वायर ये। फाइनली ये कॉस की पावर 4 है। मैंने क्या करा, ये जो कॉस की पावर 4 है ना, मैं अलग से सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए, जिससे मैं सीधा रिजल्ट लिख पाऊँ। तो साइन अपॉन कॉस क्या बन गया? 10, ये तो कट जाएगा, और ये बचा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, यानी फाइनली ये आया अपॉन, ये कट गया 1, साइन अपॉन कॉस 10 की पावर 4x आएगा। क्या आप मेरी बात समझ गए? अब हमारे पास जो फॉर्मूले भी हैं वो नीचे अगर कुछ है तो वो स्क्वायर में होना चाहिए, 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इसका मतलब पावर 4 का कोई रोल यहाँ पे नहीं है। तो कैसे करेंगे? तो भाई पावर 4 को आप ब्रेक करो, तो 0 से π/4 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस, इसको लिख लो 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। क्या लिख लिया? 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें 10 स्क्वायर एक्स को t मान लो, मतलब क्या मान लो कि जो 10 स्क्वायर एक्स है, 10 स्क्वायर एक्स जो है वो कितना है? t है। अब डिफरेंशिएट कर दो, तो 10 स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2 10x, और फिर 10x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू dt/dx। अब dx को इधर कर दो, तो 10x सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू कितना? dt/2। चलो पुट करते हैं, तो सेक स्क्वायर एक्स 10x dx, ये पूरा क्या है? dt/2,
तो ये बचा 1/1 प्लस ये तुमने टी लिया है तो ये टी स्क्वायर। अब अगर तुम इसमें टी के टर्म में सॉल्व, अच्छा चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं पहले। 2 बाहर आया और 1/1 प्लस टी स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स टी होता है। अब लिमिट लगानी है, तो अगर आपने टी में कन्वर्ट कर लिया है तो लिमिट को भी टी में कन्वर्ट कर लो। क्या करो, लिमिट को भी टी में कन्वर्ट कर लो। तो देखो कैसे करते हैं कन्वर्ट, यहां से ये जो लिमिट है 0 और π/4 वो है x के लिए, क्योंकि यहां dx लिखा था। तो अगर x के लिए 0 पुट करी जाए यहां पे तो tan 0 कितना होता है 0, तो t वाले में लोअर लिमिट तो 0 रहेगी। π/4 यहाँ पे π/4 रखोगे तो tan π/4 1 होता है, स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, नहीं अपर लिमिट 1 है, तो यहाँ पे लिमिट आएगी 1 और 0। ठीक है, अब सॉल्व कर दो। तो 1/2 पहले अपर लिमिट रखा tan इनवर्स 1 माइनस फिर लोअर लिमिट tan इनवर्स 0, तो 1/2 tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4 और tan इनवर्स 0 0 होता है, तो फाइनली कितना आ जाएगा π/8। यही आ रहा होगा, यही आ रहा है। ठीक है, नोट कर लो, समझ में आ गया होगा। तो यानी कभी अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो लिमिट भी चेंज कर देना, अदरवाइज एक इंडेफिनिट क्वेश्चन समझ के उसको सॉल्व कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे जो 20